नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। 68 बीपीएससी जिसका नोटिफिकेशन अक्टूबर महीने में इसी भी महीने में आ जाएगा, 30 तारीख से पहले आ जाएगा ऐसा बता रहे हैं। 69 का भी डेट कुछ कहीं कहीं तो चल रहा है। जो भी है अच्छी चीज़ है कि आयोग रेगुलर हो रहा है कम से कम। तो 68 बीपीएससी के पीटी की तैयारी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, कमेंट करते हैं कि अलग अलग कि कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़ा जाए, करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़ें, इन सब चीज़ों को लेकर और सोर्सेज कौन से रखें बुक को लेकर मैसेज करते हैं। तो उसी को लेकर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और तैयारी अब जो करना बीपीएससी की जो भी आप तैयारी करते हैं, थोड़ा सा तैयारी का ट्रेंड बदलना होगा, क्योंकि अब 3 महीने पर आपका मेंस हो जाएगा। जो लोग 67th का मेंस दे रहे हैं, जिनका पीटी हो गया है, उनसे पूछो ज़रा जाके कितने ज़्यादा परेशानी में हैं कि पीटी हो गया है, मेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, जीरो आइडिया है कि शुरू कहाँ से करें। सिलेबस भी पहली बार देख रहे हैं मेंस का कि शुरू कहाँ से करें। तो आपको इस ट्रेंड को छोड़ना होगा कि पीटी की तैयारी अलग से, मेंस की तैयारी अलग से, थोड़ा सा इसको छोड़ना पड़ेगा। कुछ सब्जेक्ट का आप अलग से कर सकते हैं, जैसे साइंस पीटी के लिए बिल्कुल अलग पढ़ना है, मेंस के लिए बिल्कुल अलग से पढ़ना है। तो साइंस के लिए पीटी में आप लूसेंट पढ़िए, लूसेंट और घटना चक्र, बस 2 ही सोर्स रखना है। अगर आपके पास समय रहता, जो 69 की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ज़रूर बोलूँगा कि 6 से लेकर कम से कम 10वीं तक का साइंस ज़रूर पढ़िए, एनसीईआरटी, जो 69 की तैयारी कर रहे हैं। 68 वालों के पास समय नहीं है, इसलिए वो लूसेंट और घटना चक्र से पढ़ सकते हैं। ओके, तो आपको तैयारी का मोड ऐसे रखना है, जैसे मैं पहले समझा देता हूँ, आप समझ जाओगे कि जैसे हम पंचायती राज पढ़ रहे हैं पीटी के लिए, पंचायती राज से संबंधित जो पंचायत होते हैं उनसे संबंधित आर्टिकल पूछे जाते हैं, कहाँ पर, पीटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उनसे संबंधित योजनाएं कहाँ पर पूछी जाती है, प्री एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेकिन आप जब इसको पढ़ने बैठो तो इस पर संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन लिख के रखो अपने नोट्स में, लिखित फॉर्म में क्वेश्चंस को, मेंस के फॉर्म में 38 नंबर के हिसाब से इसको लिख के आपको अपने नोट्स में रखना चाहिए, जिससे जैसे जब मेंस आएगा तो आपके पास ऑलरेडी लिखा होगा पंचायती राज पर 2-3 क्वेश्चन, जिसको आप बार बार रिपीट करके एग्जाम में जाओगे और वहाँ पर उल्टी करके आ जाओगे, मतलब कि वहाँ पर अच्छे से लिख के आ जाओगे। समझ रहे हो ना? तो आपको इसी मोड से पढ़ाई करनी है। अगर आप पढ़ रहे हैं, संथाल विद्रोह पढ़ रहे हैं, तो आप सिद्धू कानू, चांद भैरव और राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र रट के अब बैठ जाना नहीं है। ये पीटी के लिए पूछता था, यही 5-6 फैक्ट थे, है ना? तो ये पीटी के लिए पूछता था। अब सिर्फ आपको उसके लिए पढ़ के नहीं बैठ जाना है। अब आप अगर 68 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो संथाल विद्रोह जब आप पढ़ने बैठेंगे तो उससे संबंधित आज तक जितने मेंस में क्वेश्चन पूछे हैं उसमें से 2 से 3 अच्छे क्वेश्चन को चुनकर उसको लिख लेना है हमें बैठकर। मैप बना के, बिहार का मैप बनाइए, उसमें दिखाइए कि संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, इससे संबंधित नेता कौन कौन थे, विद्रोह की शुरुआत कब हुई, अंत कब हुआ विद्रोह का, और विद्रोह का कंक्लूजन, है ना, क्या परिणाम क्या निकला, जो भी एक्ट बनाए गए थे इसके बाद, वो सब आपको नोट्स में लिख के रख लेना। इससे क्या हो जाएगा, आपके मेंस का एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएगा। ऐसे एनालिसिस करके कहीं भी और नहीं बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को शेयर कर देना। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, नहीं मिलता है जल्दी वीडियो क्योंकि चैनल छोटा है अभी, है ना। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, शेयर करना वीडियो को। तो इससे क्या होगा, जब आप ऐसे पढ़ोगे तो आपका मेंस का जो तैयारी है ना वो साथ साथ में होता जाएगा। प्री के ख़त्म होने के बाद आप ये नहीं बोलोगे कि मेंस की तैयारी को हम कहाँ से शुरू करें। जब आप मिथिला पेंटिंग जो है उससे संबंधित कलाकारों का नाम याद करते हो करंट अफेयर में, क्योंकि वो पीटी में पूछता है, या मिथिला पेंटिंग संबंधित चीज़ें जब आप पढ़ते हो, जो पीटी में कई बार उससे क्वेश्चन पूछ लेता है किस क्षेत्र में था क्या नहीं था, तो आप उसको ऐसे नहीं करोगे। आप मिथिला पेंटिंग से संबंधित जो मेंस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको लिखने की कोशिश कीजिए। किताब में सही एक बार देखा, किताबी भाषा में नहीं लिखना है, किताब में से पढ़ा, फिर उसको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। जब आप लिखेंगे उसको तो आपके मेंस का भी वो पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। इसी तरह से करना है। पहले मैं सारे सब्जेक्ट का आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बुक्स भी दिखाऊंगा कौन कौन से सोर्सेज से कैसे क्या पढ़ना है, करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। जैसे करंट अफेयर में अभी आप पढ़ेंगे G20, क्योंकि भारत में बैठक होने वाली है इसके, तो G20 अगर आप पढ़ते हैं तो इसके देशों का नाम पूछ सकता है आपसे, कहाँ पर आपसे पूछ सकता है पीटी में इसके देश का नाम पूछ सकता है। यूपीएससी ने भी पूछा है इसके पीटी में देश का नाम। यूपीएससी प्री में क्वेश्चन आया था 2020 ईस्वी में कि G20 में कौन कौन से सदस्य देश हैं इसमें से, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन जब आप पढ़ने बैठेंगे G20 तो G20 और भारत के संबंध, आज तक क्या क्या हमने G20 के साथ संबंध बनाए, कौन कौन से देश हैं इसमें, किस तरह से उन देशों के साथ हमारे संबंध है, इसको आप लिख कर रख लीजिए। जीएस पेपर 1 में IR में आपका वो काम आ जाएगा। बातों को समझने की कोशिश करना, ट्रेंड को समझने की कोशिश करना। नया ट्रेंड के हिसाब से कोई भी तैयारी नहीं करवा रहा है,
सिवाय मैं ही बताता हूँ और कोई भी नहीं बता रहा, सब झूठ बोलते हैं आके यूट्यूब पर। तो इसलिए 68वीं बीपीएससी की तैयारी जो भी कर रहे हैं, बाद में आपको पछताना ना पड़े, अभी से ही ऐसे पढ़ना है। अगर आप करंट अफेयर का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित डेटा आपको संभाल के रखना है, क्योंकि वो डेटा आपको कहाँ पर लिखना पड़ेगा, बीपीएससी मेंस GS2 के पेपर में आपको सारे डेटा काम आएंगे। इसलिए उस डेटा को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन में उसको डाल के लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे 15.3% अगर शहरीकरण हुआ है, तो अगर बिहार बीपीएससी मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में शहरीकरण कैसे हो सकता है, कैसे अर्बनाइजेशन को बढ़ाया जा सकता है, या इसके दुष्परिणाम बताइए या इसके लाभ बताइए, तो वहाँ पर आप जब इस 15.3% डेटा का यूज करोगे, तो इस 15.3% डेटा आपको याद भी हो जाएगा, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी तैयार हो जाएगा। इसी ढंग से तैयारी करना है। जब आप बिहार का ज्योग्राफी पढ़ते हो या भारत की ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो उसको मेंस के हिसाब से लिखने की कोशिश कीजिए। बिहार के खनिज संपदा जो क्षेत्र हैं, आपसे ये पूछ सकता है कि बिहार में प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है, या प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद बिहार से इतना ज़्यादा माइग्रेशन क्यों हो सकता है। GS2 में सीधा सा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको प्राकृतिक संसाधन जब आप याद करोगे, गया के क्षेत्र में कौन सा पाया जाता है, मुंगेर में कौन सा पाया जाता है, कैमूर में कौन सा पाया जाता है, पश्चिमी चंपारण में कौन सा पाया जाता है, तो ये आपके प्री में काम आएगा। लेकिन जब आप मैप बना के उसको लिखोगे, तो वो आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए काम आएगा। इतने सारे मैंने एग्जाम्पल देके हर सब्जेक्ट का मैंने कोशिश किया है बताने का, आप उसको पढ़ने की कोशिश करना। जैसे इसरो वगैरह जो है, ये सब आपका साइंस का भाग है मेंस का। इन चीज़ों को छोड़ कर रखना, क्योंकि प्री से जनरली इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछता है, तो वो साइंस का आप अलग से सेक्शन तैयार कर लेना। बाकी GS में जैसे मूल अधिकार पढ़ने बैठे आप, मूल अधिकार से तो क्वेश्चंस आते हैं प्री में भी, आर्टिकल पूछ सकता है आपसे प्री में, है ना। और GS में तो हर साल एक क्वेश्चन DPS यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, और मूल अधिकार से तो रहते ही रहते हैं, गारंटेड रहते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन गारंटेड आने हैं। तो जब आप उसको पढ़ने बैठो, तो मूल अधिकार से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसको आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। 3 पेज 4 पेज में जितना आपसे हो पाता है। पहली बार में एक ही पेज लिख रहे हो, तो उसके भी पर भी मैं हमेशा गोड ही बोलता हूँ। पहली बार कोई आंसर लिख के भेजता हूँ, तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ आपके आंसर में कोई खराबी नहीं है, आप लिखिए, ऐसे ही लिखिए। फिर जब वो 2 बार 3 बार 4 बार भेजना शुरू करते हैं, तब मैं उनको बताना शुरू करता हूँ कि कहाँ कहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हो। पहली बार में कोई गलती नहीं करता, पहली बार में लोग प्रयास कर रहे होते हैं। प्रयास में कोई कमी रह सकती है, तो उसको सुधारना चाहिए। ओके, तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मेंस की तैयारी हाइब्रिड फॉर्म में करनी है हमें। 68वीं BPSC की तैयारी PT के लिए अगर आप पढ़ते हैं, तो उसके PT के लिए ऐसे पढ़िए कि आपका मेंस का पेपर भी तैयार होता रहे। हिस्ट्री जब आप पढ़ने बैठते हो, शिक्षा का विकास कल ही मैंने बताया था, शिक्षा का विकास जब आप पढ़ने बैठते हो, तो शिक्षा का विकास PT का भी टॉपिक है। उसमें ही पूछता है कि कब सबसे पहली बार शिक्षा के लिए पैसा दिया गया, 1813 के एक्ट में। अब आप जब इसको लिखने बैठोगे, शिक्षा का विकास 1813 से लेकर 1947 तक, तो आपको उसमें सारे फैक्ट इंक्लूड करने पड़ेंगे, तो आपको फैक्ट भी तैयार होता जाएगा। ओके, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर ज़रूर करना। आगे मैं बताता हूँ कौन से बुक से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ओके, करेंट अफेयर पर आप पहले आते हैं। आप करंट अफेयर बहुत बड़ी बात समस्या बन जाती है लोगों के लिए। अच्छा खासा वेटेज भी होता है, 30 से 35 क्वेश्चन करीब में मिनिमम रहते हैं करंट अफेयर का, जो पास फेल आपका डिसाइड कर देता है। 67वीं BPSC री एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा ट्रेंड सेट किया है BPSC ने। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा बनाया था उन्होंने। पेपर सेट करने वाला कोई अच्छा था इस बार, अच्छे मन से पेपर बनाया गया था। आसान या मॉडरेट लेवल का पेपर था, टफ नहीं था पेपर। पेपर में 10-20 क्वेश्चन छोड़ के कुछ भी नहीं था पूरे पेपर में, मॉडरेट लेवल का, लेकिन अच्छा पेपर था। करंट अफेयर के लिए अगर आप BPSC के 67वीं के पेपर को देखेंगे, तो उन्होंने एक पूछा हुआ है, गिद्ध संरक्षण रिजर्व। गिद्ध संरक्षण रिजर्व कहाँ पर बनाया जा रहा है? आप लोगों को पेपर देखना चाहिए। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ, पेपर देखने से आप खुद एनालाइज कर लेंगे, है ना। मैं भी कोई भगवान थोड़ी ना, मैं भी तो वही पेपर देख कर एनालाइज करता हूँ। ये जो करंट अफेयर है गिद्ध संरक्षण रिजर्व, ये जनवरी के आसपास का करंट अफेयर है ना। और सबसे लेटेस्ट जो विराट कोहली ने 3000 रन पूरे किए हैं, ये करंट अफेयर सितंबर महीने का करंट अफेयर है। यानी कि आयोग ने 20 दिन से 25 दिन पहले पेपर सेट किया है। आप समझ रहे हो कितना देर से उसने पेपर सेट किया है। और ऐसा ही करना ही चाहिए। महीनों पहले पेपर सेट करना ये खराब ट्रेंड था, पेपर लीक होने की संभावना होती है। 20 से 25 दिन पहले पेपर सेट किए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। यानी कि आपको कहाँ से पढ़ना है? आपको 9 से 10 महीने का करंट अफेयर पूरा का पूरा पढ़ना है। कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद यही निकल के आता है कि आपको, जैसे अगर जनवरी में एग्ज़ाम होता है, तो आपको मार्च से मिनिमम करंट अफेयर पढ़ना है।
जनवरी में एग्ज़ाम होगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी कि आपको इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट है वो नया वाला न्यू नहीं पढ़ना होगा, सारे डेटा आपके जो पिछले 6 महीने से आप पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ना होगा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, मार्च से लेकर दिसंबर में 15 तक का आप पेपर पढ़ के जाइए करंट अफेयर, क्योंकि बीपीएससी अब एग्ज़ाम से 20 दिन पहले पेपर तैयार करती है। तो ये अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है, ऐसे ही तो होना चाहिए। आयोग अगर सुधरने की कोशिश कर रहा है आयोग, तो अच्छी चीज़ है, आपको देना चाहिए उसको मौका, अच्छी बात है। अगर वो बोल रहा है निगेटिव मार्किंग 68 से लाऊंगा, तो एक बार सोचना, निगेटिव मार्किंग नहीं रहने से नुकसान उनका होता है जो जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं। तुक्का मारने वालों के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ये गलत होता है ना। कई लोग बोलते हैं कि ई ऑप्शन से निगेटिव मार्किंग का हो जाता है, नहीं, ई ऑप्शन के कारण कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आता, निगेटिव मार्किंग के कारण लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि उनको डर होता है निगेटिव होने का। तुक्काबाज जो होते हैं उनको डर होता है। खैर आ जाइए, यहाँ पर आते हैं। करंट अफेयर का भी मैंने बता दिया, मार्च से कब तक पढ़ना है, दिसंबर तक का हमें करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर अभी मत पढ़ना, नोटिफिकेशन आ जाने दो। अगर आपने पहले से 67वीं बीपीएससी दिया है तो आप करंट अफेयर मत पढ़िए, आप जीएस पर अभी ध्यान दीजिए। जीएस अगर आप पढ़ के जाते हैं, करंट अफेयर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाते हैं तो आप पास कर सकते हैं, इतना तो बीपीएससी के पेपर में होता है। ओके, तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद करंट अफेयर पढ़ना है आपको। सब कुछ क्लियर कर दिया है, कैसे हाइब्रिड मोड में पढ़ना है उसको ज़रूर ध्यान में रखना, उसी हिसाब से पढ़ना। भारत छोड़ो आंदोलन अगर आप पढ़ रहे हो, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उससे संबंधित नेताओं के नाम जब आप पढ़ रहे हो तो उसको अगर आप बिहार परिप्रेक्ष्य में हमेशा पूछता है मेंस में कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में भारत छोड़ो आंदोलन को एक्सप्लेन कीजिए, तो वहाँ पर आप नेताओं के नाम तो लिखोगे ही, जिलों के नाम लिखोगे ही, कहाँ कहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन उग्र रूप से हुआ था, है ना, कहाँ पर नहीं हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें जब आप लिखोगे तो आपको पीटी के लिए भी तैयार हो रहा है, वो मेंस के लिए भी तैयार हो रहा है। तो इसी मोड में, हाइब्रिड मोड में पढ़ाई करिए, क्योंकि मेंस के लिए तैयारी का समय नहीं देती है बीपीएससी, 3 ही महीने देती है। यूपीएससी में भी इतने ही दिन दिए जाते हैं, पहली बार बीपीएससी में दिया जा रहा है, इसलिए बच्चे डर रहे हैं। आपकी ऐसी हालत ना हो एग्ज़ाम के बाद, इसीलिए मैं इस तरह की चीज़ें बताने आता हूँ जो कोई भी नहीं बताता है। किसी भी चैनल पर अगर बताया हो तो मुझे लिंक दे देना, मैं जा के देखूँगा, थैंक यू बोल के आऊँगा, समझ रहे हो ना। और अगर नहीं बताया हो तो सबको बता देना, कोई है एक ऐसा जो बैठ के अलग बातें कर रहा है, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पीटी मेंस दोनों में काम आएगा, स्पेक्ट्रम अच्छी बुक है। इसके अलावा किसी को पढ़ना हो तो बिपिन चंद्रा की जो बुक आती है वो आप पढ़ सकते हैं। बीएल ग्रोवर की भी बुक आती है, वो मुझे बहुत पसंद है, बीएल ग्रोवर। बिपिन चंद्रा से ज़्यादा अच्छा बीएल ग्रोवर लगता है क्योंकि स्पष्ट रूप से दिया होता है, वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी स्पेक्ट्रम तो मस्ट होता है, पढ़ के ही जाना चाहिए। ओके, मध्यकालीन भारत के लिए एस के पांडे फैक्चुअल बुक है, और मध्यकालीन भारत का अगर आपको हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो आपको मेंस के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए फैक्ट पढ़ने के लिए पीटी के लिए मध्यकालीन भारत इनफ है एस के पांडे जी का, इनफ से भी ज़्यादा ही है मैं तो एक्चुअली बोलूँगा, लेकिन पढ़ के ज़रूर जाना क्योंकि ट्रेंड इस बार अलग किया है बीपीएससी ने, थोड़ा सा बहुत ही संतुलित पेपर बनाया है अच्छे से। प्राचीन भारत के लिए जो एस के पांडे की प्राचीन भारत की बुक आती है, फैक्ट के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन बुक है, और बीपीएससी मेंस के हिसाब से बीपीएससी मेंस में कुछ टॉपिक ही हैं, जैसे मौर्य कला और गुप्त कला ही लिखा हुआ है मेंस के लिए पीटी में प्राचीन भारत से, और तो कुछ खास है नहीं। तो बुद्ध जैन ये सब वगैरह आपको अच्छे मिल जाते हैं प्राचीन भारत एस के पांडे की बुक में, बहुत ही अच्छी बुक है, इसको ज़रूर पढ़ना। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत एस के पांडे से, एस के पांडे का आधुनिक भारत मत पढ़ना, बेकार बुक है वो। अगला है भारत की राज व्यवस्था, लक्ष्मीकांत से आप पढ़िए, इसके अलावा कोई भी और बुक प्रेफर मत करना, बहुत ही आसान भाषा है इसका, देखने में बस बुक मोटी है, तभी तमीज़ से पढ़ो तो 7 दिन में ख़त्म हो जाता है ये बुक, है ना। अगर कोई धीरे पढ़ रहा है तो 4 दिन में बुक ख़त्म होती है ये, अगर कोई जेन्युइनली यूपीएससी के लिए पढ़ता है तो आप इसी से राज व्यवस्था पढ़िए। राज्यपाल वगैरह अगर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं तो उसके लिए केबीसी नैनो की जो बुक आती है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ होती हैं ये सब ऐसे ही पूछता है, डीपीएस के क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है, मूल अधिकार क्या है, ये सब जेन्युइनली ऐसे ही उठा के पूछ लेता है। तो इस बुक से अच्छी बुक और कोई नहीं है, ज़्यादा भटकने की कोशिश मत करना, एक ही बुक रखिए लक्ष्मीकांत। और लूसेंट अगर देख लिया एग्जाम में जाने से पहले फैक्ट के लिए तो बेस्ट रहता है। ओके, पॉलिटी का जो लूसेंट का एमसीक्यू, जब भी मैं लूसेंट की बात करूं तो लूसेंट वन लाइनर मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं हमेशा लूसेंट का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव की जो बुक आती है मैं हमेशा उसी के बारे में बात करता हूं। रही बात बिहार स्पेशल की, बिहार स्पेशल के लिए 2 बुक मैंने चैनल पर कंप्लीट किया हुआ है, एक है बिहार समग्र केबीसी नैनो की और एक है दृष्टि आईएएस की बिहार समग्र। दोनों ही बुक बहुत ही बेस्ट हैं, बहुत ही बेस्ट है, दोनों ही बुक बहुत बेस्ट है बिहार समग्र, बिहार रिलेटेड पढ़ने के लिए। केबीसी नैनो की खराबी क्या है कि इसके क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं इसके बैक में वो क्वेश्चंस गलत हैं, उसका आंसर
100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हुए हैं। इसके कारण से थोड़ा सा पिछड़ जाता है और इसके जनगणना वगैरह के आंकड़े भी गलत हैं केबीसी नैनो में। जो दृष्टि आईएएस का बिहार समग्र है, इसके डेटा और इसके क्वेश्चंस में गलतियां बहुत कम हैं, गलतियां हैं लेकिन कम हैं। तो बिहार स्पेशल अगर कोई पढ़ना चाहता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या पॉलिटी, जनगणना, ये सब कुछ आपको इकोनॉमी इन 2 बुकों में मिल जाएगा। दोनों बुक चैनल पर कंप्लीट हैं, दोनों के आपको लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक का नाम होगा केबीसी नैनो बिहार समग्र नाम से प्लेलिस्ट होगा, एक दृष्टि आईएएस बीपीएससी नाम से प्लेलिस्ट होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि 68वीं बीपीएससी वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि वो अभी से ही प्रैक्टिस शुरू कर दें टेस्ट का, क्योंकि टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, जो मुझे एग्ज़ाम देने के बाद जिन्होंने मैसेज किया कि मैं पूरे एग्ज़ाम में ऐसे आसान पेपर में भी 150 में से 120 क्वेश्चन कर पाया या कर पाई, उनके लिए बहुत ही बड़ी गलत चीज़ है ये। अगर आप ये 120 क्वेश्चन करके आ रहे हो, आप मान लो आप एग्जाम में बैठने लायक भी नहीं हो। मैं कठोर शब्दों में बोल रहा हूँ लेकिन हकीकत यही है। 150 क्वेश्चन जिसमें बिना नेगेटिव मार्किंग के है, उसमें भी अगर आप छोड़ के आते हो इसलिए क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन आप नहीं पढ़ पाए हो, यकीन मानना आप एग्ज़ाम देने के लायक अभी नहीं हुए हो, आपको मेहनत की ज़रूरत है। तो ऐसे काम नहीं करना है अगर जिनको, तो वो रूम पर टाइमर लगा के अभी से टेस्ट सीरीज़ लगाना शुरू करें। टाइमर लगा के 1 से सवा घंटे में आपका पूरा पेपर ख़त्म हो जाना चाहिए आर पार। बाकी के जो पेपर समय होता है उसमें लोग गोला भरते हैं और फिर से पेपर को पलट पलट के देखते हैं कि कहीं पर कोई गलतियां तो नहीं हो गई, कोई और क्वेश्चन वो कर सकते हैं, या जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होता लोग जो तुक्का लगाते हैं वो इसी 45 मिनट में किए जाते हैं। तो आपको सवा घंटे पर अपना पेपर लेके आना है। 2 घंटे का पेपर सवा घंटे में कंप्लीट करके 45 मिनट में फिर से पूरा पेपर को पढ़ के फिर से उसको अटेम्प्ट करना होता है। तो टाइमर लगा के अभी से टेस्ट सीरीज़ शुरू कर दो। 68वीं बीपीएस 67वीं से पहले जो एडुटेरिया का बीपीएससी का टेस्ट सीरीज आया था एग्ज़ाम से ठीक पहले, इसमें करंट अफेयर भी नया मिलेगा आपको, और इसका करंट अफेयर आपसे पूछा भी जा सकता है। परफेक्ट सेट है आपके लिए, इसको ज़रूर करिए। चैनल पर मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। 68वीं बीपीएससी अगर तैयारी करने वाले हो, पहले ही मैं बता दूं पेपर आसान नहीं आएगा, अभी से तैयारी में लग जाइए। पेपर आसान नहीं आएगा, तैयारी में लगोगे सिलेक्शन की गारंटी होती है, जेन्युइनली तरीके से करोगे तो। अगला है बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हिस्ट्री के इस बार जितने भी क्वेश्चन आए 99% क्वेश्चन जो थे हिस्ट्री के वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, आइदर बीपीएससी और अदर पीसीएस, लेकिन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर से ही। बीपीएससी एग्जाम में इस बार 70% क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस ईयर से ही पूछे गए थे। बाकी के जो मिडेबल के क्वेश्चन थे वो यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस और छत्तीसगढ़ पीसीएस से उठा के कॉपी पेस्ट कर दिए थे आयोग ने। तो अगर आप घटना चक्र करते हैं और बीपीएससी का भी घटना चक्र करते हैं तो आपके हिस्ट्री का सेक्शन का क्वेश्चन तैयार हो जाए, और अभी से ही करिए इसको, अभी से ही करिए, जिससे एग्जाम से पहले एक एक क्वेश्चन कंठस्थ हो जाए, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकेगा। ओके, तो ये भी कंप्लीट करवाया हुआ है मैंने चैनल पर, इसका आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बीपीएससी प्रीवियस ईयर नाम से इस प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। 68वीं बीपीएससी वालों के लिए सबसे अलग चीज़ जो करना है, जो 67वीं के बच्चे नहीं कर पाए इस बार, इसलिए उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो है कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर मॉडल पे जो मेंस क्वेश्चन होता है, बीपीएससी प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चंस का बुक है ये। सिर्फ इसमें क्वेश्चन है, हल नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्वेश्चन है। केबीसी नैनो की ये बुक आती है, 60-70 रुपये की बुक आती है, आप मार्केट से ले सकते हो। इसमें से क्वेश्चन लिख के आप प्रैक्टिस करिए। 2 क्वेश्चन आपको रोज़ लिखने हैं। जो भी 68वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तक आपको रोज़ 2 क्वेश्चन लिखने हैं। 1 महीने जब एग्ज़ाम का बचे तब आप प्री पर आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्री के लिए। रोज़ 2 से 3 क्वेश्चन लिखिए डेली, कम से कम इस बुक से उठा के प्रीवियस ईयर के। बीपीएससी अपने एग्ज़ाम में जीएस 1 में 80% के करीब में जो क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 का, उसको रिपीट करती है। सेक्शन 2 में जो आईआर के क्वेश्चन होते हैं उसको नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश ज़रूर करती है। बाकी सेक्शन 1 में सारे क्वेश्चन रिपीट आते हैं। जीएस 2 में भी सेक्शन 1 जो होता है पॉलिटी का सेक्शन, उसमें क्वेश्चन रिपीट आते हैं, पर जो जीएस 2 का सेक्शन 2 और 3 होता है उसमें नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये मैंने कंप्लीट बताया कि 68वीं बीपीएससी की तैयारी किस तरह से करें। नए तरीके को अपनाइए। जब आयोग बदल रहा है तो आपको भी बदलना पड़ेगा। 3 महीने पर अगर आपका मेंस हो रहा है तो आपको आयोग को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि आपका जो बहुत ही मूल्यवान समय है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है आयोग। साल के साल लग जाते थे लोगों को एक एग्ज़ाम को कंप्लीट करने में। तो अच्छी चीज़ है ये, आप भी आयोग का साथ दीजिए, खुद को तैयार कीजिए, अलग कीजिए दूसरे लोगों से अलग करने की बात मतलब कि मैं पीटी के लिए पढ़ के, मेंस के लिए पढ़ के पीटी की भी तैयारी कर लूँगी या कर लूँगा। ओके, बाकी कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का दिया हुआ है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे बता सकते हैं। ओके,
थैंक यू सो मच।